शीघ्र आने वाले उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे श्रोताओं को शालोम। पिछली श्रृंखला में हमने बंदवाई में ले जाई गई एक नाबालिग जिसने एक मूर्ति पूजक परिवार में यहोवा राफा चंगाई देने वाले परमेश्वर का परिचय करवाया, उस परिवार में समाधान और अनुग्रह का कारण बनी वह। आज की हमारी नायिका परमेश्वर का भय मानने वाला, सीधा, खरा, बुराई से परे रहने वाले एक धनी पुरुष की जीवन संगिनी है। कौन है ये? ये है श्रीमती अय्यूब। परमेश्वर के आशीर्वाद से भरपूर एक संतुष्ट परिवार, जिसकी चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ बांधकर उन्हें संभाल कर रखा था। परमेश्वर का भय मानने वाला, शास्त्र विधियों का अनुष्ठान करने वाला, दान धर्म करने वाला एक धर्मी परिवार था अय्यूब का परिवार। श्रीमती अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी, जो अपने अपने घरों में अपने परिवार समेत रहते थे। इस घर में श्रीमान अय्यूब, श्रीमती अय्यूब और कुछ सेवक रहते थे। इस सुखी परिवार को मानो किसी की नजर लग गई हो। मुसीबतों का पहाड़ उन पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते शैतान ने परमेश्वर की अनुमति से अय्यूब के जीवन में एक आंधी भेजी। इस आंधी में अय्यूब के 10 बच्चे, 10 बच्चों का परिवार, नौकर चाकर, पशु संपत्ति, चैन, स्वास्थ्य, सब कुछ नष्ट कर दिया। एक इंसान का मानसिक संतुलन खोने के लिए क्या ये कम है? श्रीमान और श्रीमती अय्यूब कितनी करुणामय, कितनी दयनीय अवस्था से गुजर रहे हैं। उनकी दुर्दशा का संकल्प करना भी हमारी समझ के परे है प्रियो। अय्यूब के आंगन में 7 बेटे, 3 बेटियां, उन सब के जीवन साथी, नाती पोते, सेवकगण, कतार से रखी हुई शव पेटिकाएं, निसहाय अय्यूब और श्रीमती अय्यूब वहां पर बैठे हैं। उज देश के अय्यूब के घर की घटना का वर्णन है ये, कोई मनघटित कहानी नहीं। एक ही परिवार की इतनी लाशों का अंतिम संस्कार करना इतिहास का पहला और शायद अंतिम दृश्य होगा यह। इस दृश्य को देख कोई हिम्मत वाला नॉर्मल इंसान भी निश्चल हो जाएगा, मानसिक संतुलन खो बैठेगा, सदमे में उतर जाएगा, शायद बेहोश हो जाएगा। साधारणतः औलाद अपने माता पिता की अर्थी को कंधा देते हैं, उन्हें विदा करते हैं। नाती पोतों को तो शायद आंख भर के देखा नहीं होगा, जी भर के उन्हें गले भी नहीं लगाया होगा। उन नन्ही जानों को अपने हाथों से अय्यूब को कब्र में रखना था। औलाद, दामाद, बहुएं, सेवकगण, सबको विदा करना है अय्यूब को। बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी का बोझ बहुत भारी होता है मेरी प्रियो।
श्रीमती अयूब अभी भी सदमे में है। अयूब मन बड़ा करके, मन पर पत्थर रखकर परमेश्वर की पनाह में आश्वासन ढूंढ रहा है। एक मासूम ईश्वरीय पुरुष ही ऐसा कह सकता है जो अयूब ने कहा है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वहां नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया। यहोवा का नाम धन्य है। अयूब ने न तो पाप किया, न परमेश्वर पर दोष लगाया। वह अपनी खराई पर बना रहा। दुख का घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं था। इतने में अयूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े हो गए। इसकी असह्य खुजली से आश्वासन पाने के लिए वह राख पर बैठकर ठिकरा लेकर खुजाने लगा। श्रीमती अयूब को अब अयूब को गवा देने का डर भी है। शक्तिहीन हो चुकी है वह। अवसाद में उसने अयूब से कहा, क्या अब भी तू अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। क्या श्रीमती अयूब आत्महत्या करने के लिए अयूब को उकसा रही थी? आपकी क्या राय है? मेरी राय है, श्रीमती अयूब कतई ऐसा नहीं कर रही थी। उसका दिल दुख से भरा हुआ है। उसका कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है, तेरी पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। मैं जानती हूं कि तू एक भला इंसान है। अगर तू परमेश्वर को भला बुरा कहता है तो शायद क्रोधित होकर परमेश्वर तुझे मार डाले और इस पीड़ा से तू मुक्त हो जाए। अयूब उसका दुख भली भांति समझता था। उसने कहा, मेरी प्रिय, तू मूर्ख की तरह बात न कर। क्या हमें परमेश्वर से सिर्फ सुख की अपेक्षा रखनी चाहिए? पगली, परमेश्वर का दिया दुख भी हमें सहना है। परमेश्वर भला है। श्रीमती अयूब को टोकते हुए उसे ढाढ़स दे रहा था अयूब। ऊज प्रांत के लोगों के लिए अयूब का परिवार एक अनुग्रह था, लेकिन शायद कोई भी उन्हें सांत्वना देने नहीं आया। सब लोग मौन से ही मौन रहकर, दूर खड़े रहकर अयूब के दुख में शामिल थे, क्योंकि अयूब के शब्दों से, अयूब के आचरण से कई लोग बलवंत बने हैं। ऐसे एक बलवान को बल देने की हिम्मत उनमें नहीं थी और कोई वजह नहीं थी। मेरी अजीजों, क्या हम भी ऐसी गलती नहीं करते? शायद हमारी मौजूदगी से उन्हें तसल्ली मिले। हमारी अगल बगल में कई ऐसी बहनें हैं जो प्यार भरी एक पुकार सुनने के लिए तरसती है। उनके लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करे और हमें उनके आश्वासन का पात्र बनाए। श्रीमती अयूब अब सर्वाइवर्स सिंड्रोम की शिकार बन चुकी थी। इस सिंड्रोम से पीड़ित लोगों की दिमागी हालत कुछ ऐसी होती है, कभी गुस्सा, कभी रोना,
कभी नॉर्मल बर्ताव करना, कभी डिप्रेशन में चले जाना। कभी कभी जिस घटना से उन्हें सदमा पहुंचा है उस घटना में चले जाना, बड़बड़ाना। ऐसी हालत में वो अयूब से कुछ कुछ बोलती रहती थी, लेकिन अयूब ने कभी भी उसकी बात का बुरा नहीं माना। लाडो, बिट्टू, गोलू, छोटू, कहाँ हो बेटा तुम सब? आज कोई बलि चढ़ाने क्यों नहीं आए? पापा इंतजार कर रहे हैं बेटा। चलो चलो जल्दी आओ सब। ए जी, सुनते हो? बच्चे बस आते ही होंगे। सब तैयारियां तो हो गई ना? बिट्टू के पापा, अभी तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। चले गए सब चले गए। मुझसे कुछ बोले बिना ही चले गए। सब मुझसे रूठे हुए हैं। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तुम भी मुझे छोड़कर जाने वाले हो, मैं जानती हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, इसीलिए तो घर के अंदर भी नहीं आते, बाहर राख में ही बैठे रहते हो, है ना? कोई हमारे घर नहीं आता, न पड़ोसी आते हैं, न गांव वाले आते हैं। यहां तक कि आपके भाई बहन भी मुझे मिलने नहीं आते। कोई मुझे पसंद नहीं करता। परी बेटा, आ गई तुम? देखो परी आ गई। जाओ बेटा, दादाजी को अंदर ले आओ। रो रो कर हालत खराब हो गई थी श्रीमती अयूब की। बोलते बोलते बेहोश होकर गिर गई वो। अयूब चाहकर भी उसे उठाकर पलंग पर सुलाने की अवस्था में नहीं था। कैसी परीक्षा है ये! परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अनुग्रहित कौन है? सबसे अनुग्रहित वो है जो कसौटी में खरा उतरता है। यहां अयूब परमेश्वर की कसौटी में खरा उतरा। परमेश्वर ने श्रीमान और श्रीमती अयूब को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी क्षेत्र में अनुग्रहित किया। दुनिया की नजर में श्रीमती अयूब एक उत्तम संगिनी नहीं थी शायद, लेकिन परमेश्वर ने उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, उसे दोषी भी नहीं ठहराया। जब परमेश्वर ने उसे दोषी नहीं ठहराया, तो हम कौन होते हैं उसे दोषी कहने वाले? फिर से अयूब के लिए 10 बच्चों को जन्म देने का स्वास्थ्य परमेश्वर ने उसे दिया। यहोवा ने अयूब को पहले से दुगना दिया। पिछले दिनों में अगले दिनों से अधिक आशीष दी। अयूब ने 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखा। परमेश्वर न तो अन्यायी है, न हमारा कर्जदार है। वो पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ हमारी गोद में डालेगा। हमें सिर्फ परमेश्वर की कसौटी पर खरा उतरना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। अयूब की बेटियों के नाम उस परिवार में आए परिवर्तन को दर्शाते हैं। यमीमा, कसिया और केरन हपुक। यमीमा का अर्थ है कबूतर, कोमल
और शांति प्रिय, खेदित मन को चंगा करने वाला, शोक पर मरहम पट्टी लगाने वाला। कसिया का अर्थ है सुगंधित मसाला। मारा को मधुर और सुगंधित बनाया परमेश्वर ने। कैरेन हपुक, ब्यूटी, कॉस्मेटिक बॉक्स, सौंदर्य, श्रृंगार प्रसाधन का डिब्बा। श्री और श्रीमती अयूब को स्वास्थ्य के साथ परमेश्वर ने सुंदरता भी प्रदान की। हे मेरे श्रोताओं, आपकी परेशानियों को परमेश्वर अनुग्रह में तब्दील करके आपको बहुतायत आशीष दे, ऐसी उम्मीद और प्रार्थना के साथ यह अध्ययन यहाँ समाप्त करती हूँ। इस वचनों द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आमीन।